नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां हाई कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद जबरदस्त फायरिंग की गई। बारात के दौरान एक नहीं बल्कि कई राउंड की फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से एक वायरल वीडियो हो चुकी है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में 5 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन आज विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने समापन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहकर खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना अरोड़ा पैलेस दाना मंडी में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आने की खुशी में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सुरेश पांडे, राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी के महासचिव फूलचंद सिंह, मिंटू दुबे, डॉक्टर रवि किशन, मोहन शुक्ला, वार्ड इंचार्ज 31 वार्ड के साथ में साथियों के साथ स्वागत करने पहुंचे। पंजाब के सीएम चन्नी जी के लोगों के हौसले बढ़ाए और बिजली का बिल कम किया, रेता का रेट कम किए और काफी काम आसान कर दिए। चन्नी साहब का स्वागत करने के लिए हाथ में चन्नी साहब की फोटो लेकर नारा लगाते हुए लोग इकट्ठा हुए। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। रामपुर जनपद में एक फॉलोवर ने दरोगा पर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर पुलिस अधीक्षक से दरोगा के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जनपद रामपुर के भोट थाना क्षेत्र की मनकरा चौकी में एक युवक बतौर फॉलोवर खाना बनाने का काम करता है। आरोप है कि इसी चौकी पर तैनात दरोगा संजय कुमार त्यागी ने कई दिन पहले से उससे अभद्र भाषा में प्रयोग करके बात की। बाद में दरोगा ने उसके गांव में स्थित उसके घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। इस सारे मामले की प्रार्थना पत्र में माध्यम से उसने लिखकर शिकायत की है। पीड़ित फॉलोवर की ओर से पुलिस अधीक्षक से ये शिकायत की गई है। मेरा नाम कृष्ण पाल है, ग्राम रायपुर का रहने वाला हूँ। मनकरा चौकी पे मैं फार्मर हूँ। क्या क्या हुआ आपके साथ? मैंने दरोगा जी से खाने के लिए पूछा, मैंने सर क्या बनेगा, तो सर ने मुझे मेरे माँ के बारे में गाली दी। मैंने कहा सर माँ के बारे में गाली ना दें, तो उन्होंने चाची के बारे में गाली दी। फिर क्या हुआ? और फिर मुझसे बोले कि अपनी बीवी से बात कराना आज जाके घर, नहीं कराई साले मारूंगा तुझे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पीछे सर मेरे घर पे अकेले पहुंच गए और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की। तो अब आपने शिकायत की इस मामले में? मैंने कप्तान साहब के पास शिकायत की। तो क्या बताया वहाँ पर? वहाँ बताया बेटा वो तो कह रहे हैं हमने एक 1.5 महीने से हटा दिया उसे, इसलिए हमारे ऊपर वो आरोप लगा रहा है। क्या चाहते हो आप? सर मैं न्याय चाहता हूँ बस। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर पत्रकारिता की शुरुआत कर गांव की हर छोटी बड़ी समस्या को प्रमुखता के साथ उठाकर कई बार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाया, तो कई बार गांव के विकास के लिए आ गया। ऐसे नगर के होनहार नेता पत्रकार किशोर नाथ राजगुरु को उनके जन्मदिन पर बधाई दी गई और दौर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से चलता रहा। तो कई स्थानों पर जन्मदिन की बधाई कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा साथ साथ आम जनता ने भी दी। शाजापुर जिले के गुलाना अकोदिया नगर परिषद सलसलाई सहित कई जगह पर जन्मदिन की बधाई दी, जहां कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों और कई विभागों से अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सहित आम लोगों ने भी जन्मदिन की बधाई देकर दीर्घायु होने की कामना की। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर की रिपोर्ट।
पूर्व रक्षा मंत्री सपा संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह यादव के 101वें वर्ष की बुजुर्ग महिला से दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने केक कटवाकर धूमधाम से मनाया जन्मदिन और गरीब महिलाओं के बीच जन्मदिन के बाद सरसों का तेल भी बांटा। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के गुनगौर ग्राम सभा में मलिन बस्ती में जाकर गरीब महिलाओं के बीच उनका जन्मदिन मनाया गया और माताओं बहनों को नेताजी की दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। आज पूर्व रक्षा मंत्री सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन हम सब ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मलिन बस्ती में महिलाओं के बीच मनाने का काम किया। 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला से नेताजी के केक को कटवाने का काम किया तथा गरीब महिलाओं के बीच सरसों का तेल भी बांटने का काम किया है। और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सदैव कहते हैं कि हम लोग। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ौदा के बाडोसिया पुलिस की जुलाग्राम में एलसीबी पुलिस ने एक बड़ा टैंकर विदेशी शराब के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 29,16,000 के मुलामत जब्त ये पूरी कार्यवाही कर ली गई है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। जालौन कोच ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक पत्रकार जितेंद्र कुशवाहा के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार निरंजन और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शालिग्राम पांडे ने की। और मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार निरंजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार को अपनी पहचान की आवश्यकता नहीं है, उसकी लेखनी ही उसकी पहचान है। पत्रकार को अपने मन में दूसरे के प्रति नेगेटिव विचार नहीं रखने चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होता है और अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार साथी संगठित होकर पत्रकारिता का कार्य करें। अगर इसमें किसी भी अधिकारी के द्वारा पत्रकार साथी का उत्पीड़न किया जाता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमें चाहे जिला स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो, लड़ाई लड़नी होगी। इस अवसर पर तहसील स्तरीय पत्रकार साथियों को मुख्य अतिथि ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन संदीप अग्रवाल ने किया। इस दौरान लाल सिंह यादव, जितेंद्र कुशवाहा, अनिरुद्ध तिवारी, पवन राठौर सहित नंदलाल चौरसिया और तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। अगर आप न्यायपालिका का डिवीजन देखेंगे तो आप संविधान के चौथे स्तंभ, आप अपने आप में सक्षम हैं। लेकिन कई लोगों ने, जैसे मैंने अभी आप लोगों का थोड़ा सा नेगेटिविटी सुना, आप लोगों की मन की पीड़ा सुनी, जैसे आपने कहा कि फर्जी। तो मेरे भाइयों, हमेशा बहुत ज़्यादा अंधकार आने के बाद ही सितारा चमकता है, समझिए। तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेना है आप लोगों को। आप लोग युवा हैं और आप लोगों के विजन है, गाइडेंस है आप लोगों के पास, समझिए। हमने भी जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं एक डॉक्टर होकर एक छोटी छोटी संस्थाओं में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता हूँ, अपना कीमती समय वेस्ट करता हूँ। एक हमारे मिलने वाले हैं, वो हमेशा हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये सब करते हुए करके क्या मिलता है। मेरे जीवन काल का दौर बहुत वैसा रहा है। मैंने जब अपनी डिग्री यूजी फिनिश की है तो यूजी फिनिश करने के बाद मैं डीएम मिश्रा जी के यहाँ 13-14 दिन कार्यरत रहा हूँ। मैं वहाँ 100 रुपये पे कार्यरत था। हमारी सैलरी जो निर्धारित हुई थी 3,000 रुपये पर मंथ। फिर हमने 13 डेज 13 दिन किया तो 1,300 रुपये मुझको मिला। लेकिन मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आता था कि मैं कहाँ काम। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी नवयुवक शिव कुमार ने अपनी बहन की गलती के चलते जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने आनंद फानंद में शिव कुमार को नौतनवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने शव ले जाते समय सड़क पर रखकर बवाल भी किया। कड़ी मशक्कत के बाद भारी पुलिस फोर्स के बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद की रिपोर्ट।
नागदा अनुभाग की ग्राम पंचायत भाखेड़ा का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया गया है। नागदा में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करके शासकीय जमीन पर बने मकान को तोड़ दिया गया और राजस्व और पुलिस प्रशासन ने जिस पर कार्यवाही की। 22 नवंबर को ग्राम भाखेड़ा स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर यानी कि आज बहादुरगढ़ पिता अब्दुल द्वारा अतिक्रमण कर बनवाए गए पक्के मकान को तोड़ा गया, जिसमें राजस्व और पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की। आज जो है ग्राम भाखेड़ा में एक शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण करके एक व्यक्ति ने अवैध रूप से निर्माण मकान का करा हुआ था आरसीसी का, उसका कॉलम और बीम के साथ में। तो नायब तहसीलदार उन्हेल द्वारा अतिक्रमण शासकीय ज़मीन पर हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी। उसके उपलक्ष्य में आज थाना नागदा टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा साहब, उन्हेल से पवन बास्कले सब इंस्पेक्टर इंचार्ज जो हैं SHO अपने फोर्स के साथ, और बिरला ग्राम थाने से ML रावत साहब अपने फोर्स के साथ में, ये तीनों थाना प्लस महिदपुर का थाना बल और खाचरोद का और अन्य थानों का बल के साथ में आज यहाँ पे भाखेड़ा पहुँच करके उसमें अतिक्रमण हटाने में इमदाद करी में मदद करी हैगी और शांति व्यवस्था। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जादवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।